जगदीप धनखड़ धीरे धीरे ऐसा लगता है कि उन सारी परिस्थितियों को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे या बेनकाब करने की तैयारी कर चुके हैं, जिनकी वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा था। अभी भी रहस्य है, कोई बात पता नहीं चली कि आखिर किस वजह से उनसे इस्तीफा लिया गया। यह तो बात तय है, उस समय भी यह पता था कि इस्तीफा उन्होंने दिया नहीं है, जबरन उनसे इस्तीफा लिया गया है। लेकिन कोई व्यक्ति अपने पद पर हो और उस पद पर उस पद को छोड़ने का कोई तुक ना हो, कोई लॉजिक ना हो और उस व्यक्ति की कोई इच्छा भी ना हो, अचानक वो शाम को इस्तीफा, सारे दिन वो काम कर रहा हो, शाम को इस्तीफा दे दे, तो ये सामान्य बात वैसे भी नहीं होती है। यानी इसमें सीधे तौर पर यह कहा जाएगा कि उसने इस्तीफा दिया नहीं है, उससे इस्तीफा लिया गया है। तो ये बात तो तय है, लेकिन इस्तीफा क्यों लिया गया, इसको लेकर बहुत सारी अटकलें लगी, पर वास्तविक वजह अभी तक पता नहीं लग पाई है। लेकिन अब लग रहा है कि जगदीप धनखड़ साहब खुद ही बता देंगे धीरे धीरे कि इस्तीफा क्यों उनको देना पड़ा, किन मजबूरी में, किस मजबूरी में, किन परिस्थितियों में। और अगर वो राज खुल जाता है तो ये जान लीजिए कि तहलका मच जाएगा, क्योंकि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा एक बहुत बड़ी घटना थी। आपको याद होगा 21 जुलाई अभी पिछले साल 2025 में जिस दिन संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ, उसी दिन भर काम करते रहे जगदीप धनखड़ साहब। शाम को अचानक क्या कुछ होता है, 4 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में, उसी समय वो इस्तीफे की घोषणा कर देते हैं शाम को। और इसके पीछे बताया गया कि उनके पास कोई फोन आया अचानक, उन्होंने कहा कि तो फिर क्या मैं इस्तीफा दे दूं। उनसे कहा गया होगा फोन पर कि हाँ, आप इस्तीफा दे दीजिए। सवाल उठता है कि जगदीप धनखड़ को इस्तीफा क्यों देना पड़ा। हम जिन परिस्थितियों की बात कर रहे हैं, अब जगदीप धनखड़ साहब भी उनको बताएंगे धीरे धीरे तो ज़्यादा अच्छा होगा, उसकी पुष्टि होगी। लेकिन वास्तव में ये जगदीप धनखड़ का इस्तीफा उस बात की पुष्टि करता है या उस नैरेटिव का हिस्सा है या उस व्यवस्था का हिस्सा है, जिस व्यवस्था में आप सरकार के साथ अगर हैं, सरकार का मतलब सरकार के जो शीर्ष पर है, यानी केंद्र सरकार की अगर हम बात करते हैं तो वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगर हाँ में हाँ आप मिलाते हैं तब तो ठीक है, और अगर जरा सा भी आपने उसमें तर्क वितर्क शुरू कर दिया या उनकी लाइन के जरा सा भी अगेंस्ट आप चले गए, या आप जानबूझकर नहीं भी जा रहे हैं लेकिन उनको अगर महसूस हो जाता है कि आप उनकी लाइन से हटकर चल रहे हैं, तो फिर आपकी खैर नहीं है। आप किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हों, आप किसी भी राजनैतिक पद पर बैठे हों, सरकार के उसमें बैठे हुए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।